इलेक्ट्रिकल करंट। तो आपने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में सुना होगा, करंट आपने सुना होगा ना कि हमारे जो भी स्विचेस है, जो भी बोर्ड्स है, उन सभी में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, एक्चुअली कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना किसी भी कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब होता है जैसे कोई भी मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में और कोई भी हमारे पास अगर कोई मटेरियल होगा, वो मटेरियल एक एटम की तरह काम करता है ना। तो कोई भी एटम के अंदर क्या होता है, कोई भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, है ना, और उसकी साइड की शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं शेल्स में, वैसे ही क्या होता है कि जब यहाँ पे कंडक्टर लोगे आप, तो कंडक्टर में यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे, वो चार्जेस को आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, और इसकी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में आप इसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी बोल सकते हो। तो जब भी कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करेगा, और मूव कितने टाइम में वो करेगा, तो उसे मैं बोलूँगी कि अब इस जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेगेटिव चार्ज से मूव करके, नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अब ये तो ऑब्वियसली है कि उसमें वो करंट भी फ्लो होगा, बट जो करंट होता है उसका फ्लो हमेशा ऑपोजिट होता है। जो करंट है अभी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डायरेक्शन मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपने लर्न कर लेना है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और जो करंट का मूवमेंट होता है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अभी करंट कैसे मूव करेगा, करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ये बोलोगे कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है। देखो, अगर मैं कोई भी कंडक्टर में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मूव करवानी है, वैसे बैठा बैठा तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करवाएगा ना। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सेल से क्या, उसको क्या देना पड़ेगा, सेल से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी सेल की क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना शुरू कर देगी। तो अभी वो सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करवाएगा, और जो करंट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करवाएगा। तो इसी में इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसे मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिकल करंट। समझ आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया दैट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। जो आई है वो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक। इलेक्ट्रिकल करंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ पे आई में, ठीक है, आई से। और जो ये क्यू है, क्यू मतलब कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में। सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब है कि कितने चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं उनको फ्लो करने के लिए। तो उसे हम पूरे रिलेशन को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे हम पता है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई एसआई यूनिट होती है और कोई ना कोई सीजीएस यूनिट होती है। मतलब हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लेंथ है, तो मैं लेंथ ऐसे बोल दूँ कि 5 है लेंथ। 5 मतलब क्या, 5 को मैं अगर मीटर या सेंटीमीटर कुछ बोलूँगी तो मेरे को समझ आएगा ना वो लेंथ है कि क्या है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए मेरे को कोई ना कोई यूनिट यूज़ करनी होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर एक साइंटिस्ट की नेम से आया है। साइंटिस्ट का नेम क्या था, एंड्रे मैरी एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर जो यूनिट है एम्पियर, उसमें 1 एम्पियर का मतलब क्या है। जैसे हमें फॉर्मूला पता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये हमने फॉर्मूला रीड कर लिया ना कि इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब क्या है, कि पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम रेट पे फ्लो कर रहे हैं, उसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। सो अगर आपको यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप ये फॉर्मूलेज की सभी जो ऐसे यूनिट है वो ऐसे यूनिट लिखो। तो करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर इज इक्वल टू। चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, आप लर्न कर लो कि जो चार्ज होते हैं, जो कोई भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं, वो चार्ज की ऐसे यूनिट होती है मेरे पास कूलम। एंड टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो और यहाँ पे 1 डाल दो। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब है 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम और इन 1 सेकेंड। कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर कोई कंडक्टर से मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे मैं बोलूँगी कि उसमें कितना फ्लो कर रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल टर्म दैट इज सेल और बैटरी। जैसे फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी करंट है वो कैसे मूव करेगा, वो मूव करेगा जब कोई भी चार्ज मूव करेगा पर यूनिट टाइम में, तो वो मेरे पास होगा इलेक्ट्रिकल करंट। बट इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे बैठे बैठे कंडक्टर में मूव करने वाला नहीं है, तो उसको मूव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है कि जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने स्टार्ट हो जाए। तो जो बेसिक से बेसिक हम यूनिट यूज़ करते हैं और बेसिक से बेसिक हम मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में मूव करना स्टार्ट कर जाए, वो बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सेल। और अगर आप सेल की कॉम्बिनेशन को कर लो, काफ़ी सारे सेल्स ऐसे कंबाइन कर दो तो काफ़ी सारे सेल कंबाइन करके बन जाएंगे बैटरी। तो सेल और बैटरी एक सिंपलेस्ट डिवाइस है जो करंट फ्लो को मेंटेन करती है कोई भी सर्किट में। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है कोई भी सर्किट में, कोई भी कंडक्टर में, तो वो करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस का नेम है मेरे पास एमीटर। तो एमीटर एक्चुअली एक डिवाइस है दैट मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। भी कितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए मैं ऐसा डिवाइस यूज़ करूँगी, इसे हम बोलते हैं एमीटर।